नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्मृति, और स्मृति के अंतर्गत स्मृति के मॉडल जो है उस मॉडल में एक प्रमुख मॉडल है बॉग-नॉरमैन मॉडल। इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्मृति का बॉग और नॉरमैन मॉडल क्या है, इसके अनुसार स्मृति कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो देखिए इस मॉडल का प्रतिपादन जैसा कि इसके हेडिंग से स्पष्ट होता है, बॉग तथा नॉरमैन 1965 द्वारा किया गया। ठीक, जिसमें एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लघुकालीन स्मृति तथा एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालीन स्मृति को एक दूसरे से अंतर करते हुए इन दोनों की व्याख्या सूचना संसाधन भाषा में करने की कोशिश की गई है। यानी कि कहने का ये तात्पर्य इसमें यह बताया गया है कि कोई सूचना कैसे लघुकालीन स्मृति से निकलकर दीर्घकालीन स्मृति में जाती है, इसके पीछे का क्या कारण होता है, इस मॉडल के अंतर्गत यह बताने की कोशिश की गई है। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक एकांश या उद्दीपक जिसका व्यक्ति प्रत्यक्षण करता है लघुकालीन स्मृति या प्राथमिक स्मृति में पहले प्रवेश करता है। यह मॉडल यह कहता है कि जब व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिया किसी उद्दीपक से या एकांश से प्रभावित होती है, या जब व्यक्ति किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है तो क्या होता है, वो जो सूचनाएं होती हैं पहले लघुकालीन या प्राथमिक स्थिति में पहले प्रवेश करती हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है वो आगे की प्रक्रिया होती है। एक जो है मैंने यहाँ पे मॉडल बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको समझ जाएंगे आप तो स्मृति का बॉग-नॉरमैन मॉडल है वो क्या कहता है आप समझ जाएंगे। देखिए ये है उद्दीपक स्टिमुलस, कोई व्यक्ति उद्दीपक का कोई प्रत्यक्षीकरण कर रहा है तो ये सूचनाएं पहले कहाँ जाएंगी, प्राथमिक स्मृति में जाएंगी, प्राइमरी मेमोरी में जाएंगी। ठीक, अगर प्राइमरी मेमोरी में रिहर्सल होता है, अगर उनका अभ्यास किया जाता है, ठीक है, तो ठीक है वो सूचनाएं नहीं भूलेंगी। लेकिन अगर उनका अभ्यास नहीं किया जाता है तो क्या है, ये सूचनाएं भूल जाती हैं। ठीक है, और ये जो रिहर्सल होता है वो चाहे अभिप्राय हो या सभिप्राय हो, चाहे वो चेतन हो अर्धचेतन हो, किसी रूप में अगर आप उस सूचना का रिहर्सल कर दिए हैं तो क्या होता है, वो सूचना प्राथमिक स्मृति से निकल कर कहाँ जाता है, गौड़ स्मृति या दीर्घकालीन स्मृति में। कहने के ये तात्पर्य कि एकदम आप सिंपल से समझिए कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है तो सबसे पहले सूचनाएं कहाँ प्रवेश करती हैं, प्राथमिक स्मृति में, जिसको एसटीएम भी कहा जाता है, यानी कि लघुकालीन स्मृति में सबसे पहले प्रवेश करते हैं। फिर अगर उन सूचनाओं का रिहर्सल नहीं किया जाता है तो व्यक्ति उन सूचनाओं को भूल जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति उन सूचनाओं का रिहर्सल करता है, अभ्यास करता है, तो ये सूचनाएं कहाँ आती हैं निकल कर, ये सूचनाएं क्या है, गौड़ स्मृति या दीर्घकालीन स्मृति में पहुँच जाती हैं। और जब व्यक्ति को जरूरत होता है तो फिर ये सूचनाएं क्या होती हैं, प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक स्मृति में प्रवेश पा लेती हैं। ठीक, इस मॉडल के अनुसार यस्यम जहाँ आएगा आप समझ जाइएगा कि यस्यम का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी या गौड़ स्मृति। ठीक, यस्यम या एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को एक अधिक अस्थायी संचयन माना जाता है। सही बात है। स्मृति जैसा कि आप जानते हैं कि स्मृति के 3 प्रकार होते हैं, संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। इन तीनों स्मृतियों की तुलना करें तो जो कैपेसिटी है, संचयन क्षमता है, जो कैपेसिटी पावर है, वो दीर्घकालीन स्मृति में सबसे ज़्यादा होती है। और यदि एक बार कोई उद्दीपक या सूचना यस्यम में प्रवेश कर जाता है तो उसे फिर वहाँ पर संचित रहने के लिए रिहर्सल की आवश्यकता नहीं होती, और व्यक्ति ऐसी सूचनाओं को उस परिस्थिति में भी पुनः प्राप्ति करने में सफल होता है जब ऐसी सूचनाएं उनके चेतन से समानता बाहर होता है। कहने की ये तात्पर्य है, इसमें बॉग-नॉरमैन जो है ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि कोई सूचनाएं क्या है एक बार गौड़ स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी या दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश कर जाती हैं तो उन सूचनाओं का फिर रिहर्सल करने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति जब चाहता है तब उस सूचनाओं को पुनः प्राप्ति या रिकॉल कर लेता है। ठीक है, रिकॉल कर लेता है, भले ही वो सूचनाएं क्या है चेतन से बाहर हो, फिर भी व्यक्ति उसका रिकॉल
करता है। अब इस मॉडल की मान्यता यह है कि पीएम मतलब क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी, ठीक, प्राथमिक स्मृति की संचयन क्षमता सीमित है। ठीक है, ये लाजमी सी बात है कि जो लघुकालीन स्मृति है, प्राथमिक मेमोरी है, उसकी जो है कैपेसिटी पावर है, स्टोरेज पावर है, वो क्या है, सीमित है, कम है। इसका मतलब यह हुआ कि एक समय में पीएम में सीमित सूचनाओं को संचित किया जा सकता है। ठीक, मतलब कि जब पीएम यानी प्राथमिक स्मृति की संचयन क्षमता कम है तो इसका तात्पर्य हुआ कि एक समय में सीमित सूचनाओं को इसमें स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, मिलर 1956 ने अपनी माइक संख्या के अनुसार इसकी क्षमता 7 ± 2 रखा था। ठीक है, चूंकि पीएम की संचयन क्षमता सीमित होती है, अतः व्यक्ति किसी भी नई सूचना को या उद्दीपक को तभी ही एसटीएम या पीएम में स्थान दे पाएगा जब उतनी ही संख्या को में पीएम में पहले से मौजूद एकांकों को हटाना पड़ता है, क्योंकि पीएम में असीमित संख्या में एकांशों को एक साथ संचित नहीं किया जा सकता है। कहने का ये तात्पर्य है कि बॉग और नार्मन ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीएम होता है या जो एसटीएम होता है, लघुकालीन स्मृति होता है, उसकी जो संचयन क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक, संचयन क्षमता कम होती है। तो ये कह रहा है कि अगर व्यक्ति क्या किसी भी नई सूचना उद्दीपक को तभी ही, ठीक है, यदि कोई सूचना या उद्दीपक व्यक्ति एसटीएम या लघुकालीन स्मृति में स्टोर कर लिया, अब वो चाहता है कोई नई सूचना उसके प्राथमिक स्मृति में स्टोर करे, तो जो पुरानी सूचना है जिसको वो स्टोर किया है वो उसको क्या है, वो हटेगा, वो हट जाएगा, तब ही क्या है, नई सूचनाएं प्राथमिक स्थिति में प्रवेश करेंगी। ठीक है, यानी कहने की ये तात्पर्य है कि संचयन क्षमता मान लीजिए प्राथमिक स्मृति की इतनी है, ठीक है, ये मान लीजिए, तो आप जो है पहले से सूचना इसमें भरा गया है। ठीक है, अब कुछ नई सूचना कुछ नई सूचनाएं आपके प्राथमिक स्मृति में आती हैं, तो मान लीजिए इतनी सूचनाएं आती हैं, तो जो पहले का इतना सूचना है, जो पहले का इतना अनुभव, इसको हटाएंगे आप, तब ये नया क्या है इसके अंदर आएगा, क्योंकि इसकी जो संचयन क्षमता है वो सीमित है। ठीक, आगे देखते हैं। पीएम में संचित सूचनाओं की एक विशेषता यह होती है कि वह चेतन का ही एक हिस्सा होता है। ठीक, पीएम में जो सूचनाएं संचित होती हैं उसकी क्या विशेषता होती है, चेतन। चेतन में क्या होता है, जो वर्तमान में जो हमारे अनुभव और विचार होते हैं वही क्या है उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो लघुकालीन स्मृति होती है उसमें क्या है, कुछ ही सेकंड तक सूचनाएं क्या है उसमें उपस्थित रह पाती हैं, क्योंकि ऐसे एकांश मनोवैज्ञानिक वर्तमान के अंग होते हैं। ठीक है, जो चेतन या पीएम में जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मनोवैज्ञानिक वर्तमान के, यानी कहने के तात्पर्य है कि आप इस समय, जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ रहे हैं, इसमें वर्तमान में जो भी सूचनाएं आप प्राप्त कर रहे हैं तो क्या है, चेतन मन में जाएगा आपके, वो क्या है, एसटीएम में लघुकालीन स्मृति में वो सूचनाएं स्टोर होंगी। ठीक, ऐसा में यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति, कंफ्यूज मत होइएगा, संचित सूचनाओं का प्रत्याहन चेतन से अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऐसा में संचित सूचनाओं का प्रत्याहन चेतन से अनुपस्थित करने के तात्पर्य कि जो दीर्घकालीन स्मृति में संचित सूचनाएं होती हैं, क्या होता है, वो सूचनाएं चेतन में नहीं होती हैं, बल्कि वो कहाँ होती हैं, आपके अचेतन मन में होती हैं, दीर्घकालीन स्मृति में होती है। ठीक है, और वो सूचनाएं को व्यक्ति जब चाहे तो उसका रिकॉल कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्योंकि एसटीएम यानी कि सेकेंडरी मेमोरी गौड़ स्मृति मनोवैज्ञानिक भूत को बतलाता है। ठीक है, जो गौड़ स्मृति होता है वो मनोवैज्ञानिक भूत को बतलाता है। ठीक, गौड़ स्मृति को दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। जैसे अभी हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं आपको, तो कहाँ आपको जा रहा है, लघुकालीन स्मृति में जा रहा है, प्राथमिक स्मृति में जा रहा है। इस क्लास के पढ़ाने के 1 घंटा 2 घंटा बाद अगर आप रिहर्सल करते हैं, इसको दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर दोबारा वीडियो देखते हैं 2 बार 3 बार, तो ये क्या है, सूचनाएं कहाँ जाएंगी, आपके दीर्घकालीन स्मृति में ये सूचनाएं जाएंगी। तो ये सूचनाएं क्या हो गई, वर्तमान की सूचना नहीं है, ये क्या है, बीती हुई सूचना है, इसलिए इसको क्या बताया है, मनोवैज्ञानिक भूत बतलाया है। ठीक है, बॉग एवं नार्मन मॉडल के अनुसार तुरंत प्रत्यक्षित सूचनाओं एवं घटनाओं का एक यथार्थ अधिकार एसटीएम में होता है। ठीक है, जब
कोई घटना या कोई सूचना हम तुरंत उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ठीक है। तो उस घटना या सूचना का क्या है, एक यथार्थ रिकॉर्ड कहाँ होता है, एसटीएम यानी कि लघुकालीन स्मृति में आपके होता है, ठीक। जबकि एसएम में संचित सामग्री सूचनाएं अपने मौलिक रूप से विकृत होती है, जबकि जो आपके दीर्घकालीन स्मृति में जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होती है, जो आप मौलिक सूचनाएं, जो मतलब वर्तमान रूप से कोई सूचनाएं आप प्राप्त किए हैं, अब उसके मूल रूप में प्राप्त किए हैं, उससे थोड़ा इतर होते हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जैसे अभी हम आपको 10 मिनट पढ़ाया, ठीक है, आप पढ़ रही हैं तो ये आपके लघुकालीन स्मृति में होगा। तो कुछ ही सूचनाएं क्या है लघुकालीन स्मृति से आपकी कहाँ जाएंगी, आपके दीर्घकालीन स्मृति में जाएंगी, ठीक है। तो अपने मूल में रूप में नहीं जाएंगी, थोड़ा से वो क्या है आप भी उसमें ऐड ऑन करते हैं, उस रूप में वो जाती है, ठीक। ये हुआ नार्मन और बाघ का स्मृति का मॉडल, ठीक। अब इसके दोष भी हैं, हालांकि ये जो नार्मन एवं बाघ का मॉडल है ये काफ़ी सरल ढंग से व्याख्या करता है एसएम और एलटीएम को समझाने, फिर भी इसकी कुछ परिसीमाएं उसको देख लेते हैं। पहला है, इस मॉडल में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि विभिन्न तरह के सामग्रियों के लिए कितनी मात्रा में रिहर्सल की जाए ताकि सूचनाएं पीएम से एसएम में आसानी से अंतित हो जाए। यानी कि ये मॉडल क्या है, इस बात का जवाब नहीं दे पाता। ये मॉडल तो कहता है कि रिहर्सल हम करते हैं तब पीएम से एसएम में सूचनाएं जाती है, यानी कि प्राथमिक स्मृति से गौड़ स्मृति में सूचनाएं जाती है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितनी मात्रा में हम करें कि सूचनाएं पीएम से एसएम में आसानी से अंतित हो जाए। दूसरा है, इस मॉडल में इस बात का भी उत्तर नहीं मिलता कि एसएम से सूचनाएं पीएम में कैसे वापस ला जाती हैं, यानी कि जब गौड़ स्मृति में सूचनाएं चल जाती हैं तो उससे वो प्राथमिक स्मृति की सूचनाएं कैसे लाई जा सकती हैं, इस बात का भी जवाब बाघ एवं नार्मन का मॉडल नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने आपको बताया कि स्मृति का बाघ एवं नार्मन मॉडल क्या है, ठीक है। इनके हिसाब से क्या कैसे प्राथमिक स्मृति, कैसे गौड़ स्मृति में सूचनाएं संचित होती है, इसके बारे में चर्चा किया। इसके बाद एक और स्मृति का मॉडल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीए क्लास के लिए भी, एमए क्लास के लिए, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम आगे क्लास में बात करेंगे। उसका नाम है एटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल, ठीक है। उसके बारे में भी आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने आगे क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।